हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, 18 दिसंबर को होने वाले पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हेतु प्रैक्टिस सेट लगातार हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। साथियों, एक और न्यू प्रैक्टिस सेट पूरा सिलेबस आपका कवर करेगा। साथियों, एग्जाम से पहले इनको जरूर आप लोग सॉल्व करें। इस सीरीज के आपको पहले के पार्ट इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। चलिए साथियों, आप लोग पूरे क्वेश्चनों को देखो, खुद से सॉल्व करना। पहला सवाल, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह उत्तीर्ण हो गया, यह वाक्य है। तो आपको बताना है छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। यह वाक्य कैसा वाक्य है? क्या सरल वाक्य है, क्या जटिल वाक्य है, क्या संयुक्त वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है? तो छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, एक संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए जुड़ गया है। अगला है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शासन और शिक्षा की जो भाषा है वहाँ किस प्रकार की है? क्या बंगाली है, क्या निकोबारी है, या हिंदी है, अंडमानी है? तो अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा हिंदी है। तीसरा सवाल, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आपको पहचानना है। उज्जवल को कैसे लिखा जाता है? साथियों देखो, चार ऑप्शन। उज्जवल को कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, उज्जवल को ऐसे लिखा जाता है। अगला है चौथा, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। तो अर्ध सरकारी जो पत्र होता है साथियों, उसमें प्रारूप में प्रेषक का नाम और पदनाम हम कहाँ पे लिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बाईं और अंत में, ऑप्शन नंबर बी है दाईं और अंत में, बाईं और शीर्ष पर, और दाईं और शीर्ष पर। साथियों, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम और पदनाम हम कहाँ पे लिखते हैं? चार का आपका सी, बाईं और, किंतु शीर्ष में हम लिखते हैं ऊपर, बाईं और शीर्ष में हम प्रेषक लिखते हैं, फिर उसके बारे में लिखते हैं, पता ही होगा आपको। अगला है पांचवा, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? बताए साथियों, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? क्या श्रव्य माध्यम के आता है, क्या मुद्रण माध्यम के अंतर्गत आता है, क्या परंपरागत माध्यम के अंतर्गत आता है, क्या आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है? तो ईमेल साथियों किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? 5 का आपका करेक्ट उत्तर हो गया आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत। अगला है, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। तो संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का आपको उदाहरण इसमें से बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मौसेरा भाई, ऑप्शन नंबर बी है तीन शेर, ऑप्शन नंबर सी है मीठा फल, ऑप्शन नंबर डी है कड़वी बात। तो संबंधवाचक संज्ञा का विशेषण जो है साथ इसमें से कौन सा है? मौसेरा भाई। तो यहाँ पे हमारा संबंध यह दिखा रहा है कि यह मेरा मौसेरा भाई है, तो संबंधवाचक संज्ञा है नहीं है। अगला, जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो वे शब्द जो लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? साथ ही इसमें से बताइए। सही उत्तर है आपका अविकारी शब्द, उनको हम कहते हैं। अगला है, कुश प्लस आसन में कौन सी संधि होगी? तो कुशासन है पूरा ये, कुशासन, ठीक है। तो कुशासन का संधि विच्छेद हमने किया कुश प्लस आसन। तो यहाँ पे कुश अ प्लस आ इक्वल टू आ बन रहा है, तो अ प्लस आ बराबर आ जहां पे बनता है वहां पे कौन सा नियम लगता है साथियों? दीर्घ संधि का नियम लगता है। यहाँ पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। 9वां, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो नीलिमा शब्द में जो प्रयुक्त जो प्रत्यय है साथियों वो क्या है? तो नील धन इमा। तो नीलिमा में जो प्रत्यय है वो क्या है साथियों? इमा। अगला है, पूर्ववर्ती का विपरीत शब्द बताइए। तो पूर्ववर्ती का जो विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। तो पूर्ववर्ती। 10वां सवाल है, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक जो शब्द है वो क्या होगा साथियों? इसमें से पश्चिमवर्ती नहीं होगा, दक्षिणावर्ती भी नहीं होगा, परिवर्ती होगा। तो पूर्ववर्ती का परवर्ती। 10 का आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है 11वां, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें से आपको 4 वाक्य दे रखे हैं, इसमें से बताइए कौन सा आपका अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए है, वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते हैं और चरते हुए दिखाई देते हैं। तो यहीं पर हमने अशुद्धि पकड़ दी, यहाँ पे ये होना चाहिए, यानी ई की मात्रा ये होनी चाहिए, तो यह अशुद्ध यहाँ पे लिखा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से आपको मालूम होने चाहिए? तो क्रिया के जो सही भेद इसमें से है साथियों, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए,
बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो उपभाषा के अंतर्गत भी सवाल आते हैं साथियों। तो बघेली किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्व हिंदी की, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पश्चिमी हिंदी की, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थानी की, ऑप्शन नंबर डी है बिहारी की। तो बघेली किस उपभाषा की बोली है मित्रों? सही उत्तर है इसमें से पूर्वी हिंदी की। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है तमाल, ऑप्शन नंबर बी है हई, ऑप्शन नंबर सी है जमुक, ऑप्शन नंबर डी है वायस। तो घोड़ा का पर्यायवाची है, आपको बताना है। सही उत्तर है इसमें से हई, ऑप्शन नंबर बी। अगला है मित्रों इसमें 15वां सवाल, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं साथियों? बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हवाई पत्र, ऑप्शन नंबर बी है निर्यात पत्र, ऑप्शन नंबर सी है पार पत्र, ऑप्शन नंबर डी है प्रेषण पत्र। तो पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं मित्रों? पार पत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 16वां, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए है मतवाला, ऑप्शन नंबर बी है सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी है कल्पना, ऑप्शन नंबर डी है प्रतीक। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो सही उत्तर है साथियों हमारा, वो आपको पता होना चाहिए, मतवाला। अगला है 17वां, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है को कहते हैं। तो किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए है निविदा, ऑप्शन नंबर बी है टिप्पण, ऑप्शन नंबर सी है विज्ञप्ति, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिवेदन। तो किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? टिप्पण कहते हैं। तो 17 का आपका सही उत्तर हो गया बी। अगला है, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनियां हैं। दंतोष्ठ मतलब जिनके उच्चारण में दांतों और हमारे होंठों का प्रयोग होता है, वो आपको पहचानना है। तो दंतोष्ठ वर्ण ध्वनियां कौन सी है? इसमें से य र, इसमें तो नहीं है क्योंकि हमारे होंठ नीचे पकड़े हैं। ल व प फ ये भी हमारे ओष्ठ ध्वनियां हैं। व और फ ये हमारी दंतोष्ठ ध्वनियां हैं। 19वां, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र आपको बताने हैं। तो मुख्य पात्र है साथियों मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग, आपको कहानी क्लास 12th में आपने पढ़ी होगी। सही उत्तर है साथियों इसमें जो पात्र है यशोधर बाबू के बारे में अभी बताया गया है। अगला है, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही उत्तर आपको पहचानना है साथियों इसमें से। तो सही उत्तर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए है संक्षेपण, ऑप्शन नंबर बी है पलवन, ऑप्शन नंबर सी है प्रेक्षण, ऑप्शन नंबर डी है हमारा अनुवाद। तो सही उत्तर आपको पहचानना है। सही उत्तर है हमारा इसमें से स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को हम अनुवाद कहते हैं। तो 20 का आपका सही उत्तर है डी। अगला है साथियों हमारे इसमें, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में कब सूचित किया था? तो विश्व धरोहर की सूची में फूलों की घाटी को यूनेस्को ने जोड़ा था साथियों, कब, किस वर्ष? 2004, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है 2005, ऑप्शन नंबर सी है 2006, ऑप्शन नंबर डी है 2007। तो सही उत्तर है फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में जोड़ा था 2005 ईस्वी में। फिर आ गया रीजनिंग का सवाल, दी गई आकृति में आपको कितने वर्ग हैं बताना है। साथियों आपने रीजनिंग में ये सवाल पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो आप लोग हमें बताइएगा साथियों, हम इस पर भी आपको बता देंगे कि इनको कैसे हल करते हैं, आप लोग यदि कमेंट करते हैं तो साथियों दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं इसमें पहचानने के लिए कभी भी आपको जब ऐसे होते हैं, सबसे पहले आपको इनके सिमेट्रिक का जो नियम है इसका ट्रिक, इसमें आपको इनको गिनना है, यानी इसके कॉलम और हमारे रो यदि सेम है तो वह सिमेट्रिक हुआ। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे जो रो हैं वो सेम है, अब कॉलम 1 2 3 4, तो यहाँ पे सिमेट्रिक वाली ट्रिक हमारी लगेगी। सिमेट्रिक वाली ट्रिक में हम क्या कहते हैं, 1 2 3 4, 4 डब्बे हैं ना हमारे, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इन चारों को हम फिर प्लस भी कर देंगे। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो इन सभी को जोड़ने पर 16 4 20 और 9 1 10, तो 20 में 1 30, तो 30 इसका आंसर आएगा। तो ऐसे आप लोग कभी भी पहचानना साथियों, सिमेट्रिक वाला जो नियम है उसमें आप लोगों को वर्गों को पहले गिनना है। यदि 4 आपके जैसे 3 का वाला है, 3 आपके रो 3 कॉलम आ गए इसमें, तो आपको क्या करना है, 1 2 3, 3 डब्बे हो गए, तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ठीक है, इनको जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा। अगला है
छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई। साथियों 23वां सवाल है, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त कहां से हुई? ऑप्शन नंबर है तालेश्वर, लाखामंडल, ऑप्शन नंबर सी है बाड़ाहाट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छांगलेस की जो प्रशस्ति प्राप्त हुई वो कहां से हुई? लाखामंडल, ऑप्शन नंबर बी। 24वां सवाल, राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं, महेश, रमेश तथा प्रमोद टेनिस खेलते हैं और महेश, रमेश तथा राम शतरंज खेलते हैं। कौन शतरंज और बैडमिंटन खेलता है परंतु टेनिस नहीं खेलता? साथियों ऐसे में आपको कभी भी क्या करना है, ऐसे सवाल आते हैं जो व्यक्ति जो नाम जो है आपको जो खेला उनको पहले लिख लो, जैसे राम, महेश और मोहन बैडमिंटन, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है महेश, रमेश तथा प्रमोद ये क्या खेलते हैं? टेनिस, ऐसे टेनिस यहाँ पे लिख लो। फिर आपको जो तीनों यहाँ पे शतरंज और बैडमिंटन खेलता है उसको आपको चूज करना है, जो टेनिस नहीं खेलता है। तो सीधे सिंपल सा उत्तर है। तो इसमें जो सही उत्तर बन रहा है साथियों वह हमारा राम जो है शतरंज और बैडमिंटन तो खेलता है पर टेनिस नहीं खेलता है। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की। कभी कभी ये सवाल पूछ देता है, राजस्व पुलिस व्यवस्था, पटवारी व्यवस्था शुरू करने का जो श्रेय जाता है कमिश्नर किसको जाता है? कमिश्नर ट्रेल को। कब शुरू हुई हमारे उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था यानी पटवारी व्यवस्था? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है 1874, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। फिर आपको रीजनिंग का सवाल यहाँ पे दे दिया साथियों, ऐसे सवालों को भी आपको पहचानना आना चाहिए, उत्तर पहचानना। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो साथियों इसमें आपको दे रखे हैं SQB और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में कौन सा आएगा? तो नियम आपको पहचानना है साथियों इसमें से, क्योंकि अंकों की मात्रा यहाँ पे जो है आपकी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो परिवर्तन होगा यहाँ पर भी कम कम करके ही होगा, क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट के आसपास का ही अंक लाना होता है। तो 6 4 10 4 14, 14 में 5 हम जोड़ते हैं तो 19 आता है, 19वां क्रम हमारा एस का है। ठीक हो गया, 5 यहाँ पे बन रहा है। 4 1 5, 4 1 5, 5 में 7 जोड़ो 12 बनता है, 12 में फिर 5 जोड़ो क्या बनेगा? 17, 17 में हमारा क्यू आता है। ठीक बैठ रहा है अभी, यानी +5 करके दोनों फिट बैठ रहे हैं। 10 8 18, 18 5 23, 23 में हम 5 जोड़ें कितना आएगा साथियों? 23 में हम 5 जोड़ें, 23 में 5 जोड़ के कितना हमारा क्या आएगा? जैसे 23 में हमारा क्या है? इजोटी है ना, इजोटी करके आपको 5 10 15 20, तो 20 के बाद 23 आता है हमारा कौन सा में? TYX, T 20 में आता है, 21 22, TUVW, W 23 में आता है ना, तो हमारे टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26, ये तो मालूम है आपको। तो आपको 23 + 5 करोगे तो यहाँ पे कितना बनेगा साथियों हमारा? यानी B बनेगा ना, -2 बनेगा, है -2 आएगा, यानी -2 किस में आता है? 2वां क्रम क्या होता है? B होता है। तो ये बन रहा है हमारा। तो उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ भी जाना है। 5 5 10, 10 2 12, 12 में 5 जोड़ो कितना बनेगा? 17 बनता है। 17 में क्या आता है हमारा? Q आता है। ठीक है मित्रों, तो 26 का आपका सही उत्तर है साथियों, इसमें से क्या है? डी। अगला है हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य क्या है? तो हिम ज्योति जो फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है मेधावी छात्राओं को उत्तम शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। यंग इंडिया के संपादक कौन है? बताइए साथियों, यंग इंडिया के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन नंबर सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक। तो यंग इंडिया के संपादक कौन है बताना आपको। सही उत्तर है हमारे महात्मा गांधी जी। अगला है आसन वैराज विहार का संबंध किससे है? यानी आसन वैराज में कौन से जीव हमारे रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी है तेंदुआ, ऑप्शन नंबर सी है काला भालू, ऑप्शन नंबर डी है चिड़िया। तो आसन वैराज में हमारे रहते हैं चिड़िया। अगला है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपको बताना है साथियों कहां पर स्थित है। तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो है हमारा ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई आपको बताना है। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1901 ईस्वी में। अगला है 32वां, यहाँ पे आपको कुछ कथन दे रखे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित। इनमें आपको पहचानना है कि कौन सा कथन इनके लिए फिट बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 13 न्यायाधीश 10 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा हेतु चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है 13 न्यायाधीश 10 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं।
15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए जो इसमें कथन यहाँ पे सत्य है साथियों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उत्तराखंड की संस्कृति में ठूलो ठुसको क्या है? तो ठूलो ठुसको क्या है साथियों उत्तराखंड की संस्कृति में? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। तो ठूलो ठुसको उत्तराखंड की संस्कृति में पहाड़ी रामायण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है साथियों हमारा इसमें सवाल, शिक्षा प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर किया गया व्यय क्या कहलाता है? तो शिक्षा प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर किया गया जो व्यय है उसे हम क्या व्यय कहते हैं? नंबर 1 है पूंजी निर्माण, ऑप्शन नंबर बी है मानव पूंजी, ऑप्शन नंबर सी है तकनीकी प्रगति, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर किया गया व्यय क्या कहलाता है मित्रों? हमारा मानव पूंजी। अगला है न्योली है, तो न्योली क्या है? एक ऑप्शन नंबर ए है वन गीत, ऑप्शन नंबर बी है शास्त्रीय संगीत, वाद्य यंत्र, दोनों ए और सी। तो न्योली एक क्या है साथियों? हमारा वन गीत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है, 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक केली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ, वह किस कहाँ की निवासी हैं? तो 3 बार की विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक केली कैटलिन का हाल ही में कुछ वर्ष पहले ही निधन हुआ, वो किस देश से उनका बिलोंग वो करती हैं? तो सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर है साथियों हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका की हमारी केली कैटलिन साइकिल चालक है। गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक कौन है? तो गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक कौन है साथियों? सभी को मालूम होगा, पारस्वर गौड़। ऑप्शन नंबर डी। फिर आपको यहाँ पे श्रेणी दे दी साथियों, रीजनिंग का सवाल है। श्रेणी में विकल्प आपको चुनना है, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग देखते ही बता दोगे इसमें, क्योंकि इजी सा सवाल है ये। यहाँ पे देख लो आप, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 3 का वर्ग 9 और फिर क्या आएगा 4 का वर्ग 16 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 39वां, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं या गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया था? तो कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त अंग्रेजों ने किया था? तो आपको बताना है। सही उत्तर है साथियों हमारा सन 1839 ईस्वी में कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त कर दिया था। अगला, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो साथियों सही उत्तर आपको पहचानना है। फारूक सियार पहला है ऑप्शन, और दूसरा है शाह आलम द्वितीय ने, शाह आलम प्रथम ने, सिराजुद्दौला ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी साथियों। तो सही उत्तर है हमारा शाह आलम द्वितीय ने। अगला है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया। तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया, किसने किया था आपको बताना है। सही उत्तर है साथियों हमारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया था? सन 2005 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है, उत्तराखंड राज्य अगला है 42वां, कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? 4 आपको चोटियां दे रखी हैं, आपको बताना है इनमें से हिमालय में कौन सी चोटी नहीं है। तो सही उत्तर है साथियों इसमें से हमारा माउंट एवरेस्ट है, कामेट है, नंदा देवी है, ये हमारी गुरु शिखर हिमालय में स्थित नहीं है। अगला है, अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है? तो वनाग्नि का प्रकार कौन सा इसमें से नहीं है? सरफेस फायर, ग्राउंड फायर, ट्री फायर या फायर स्टॉर्म। तो साथियों अपने रूप के आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है? तो सही उत्तर है हमारा इसमें से ट्री फायर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई हमारी 9 दिसंबर कब? 1946 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए। बाल गंगा की सहायक नदी कौन सी है? बताइए साथियों बाल गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो बाल गंगा की सहायक नदी हमारी भागीरथी। बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? भागीरथी नदी की। पैंतालीसवां सवाल है, बाल गंगा सहायक नदी है, तो बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? 4 नदियों के नाम आपको दे रखे हैं, तो बाल गंगा हमारी किसकी सहायक नदी है? भिलंगाना नदी की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है, तो 4 ऑप्शनों में से पढ़िए साथ ही, इसमें से ऑप्शन नंबर ए है शेयर खरीदना, ऑप्शन नंबर बी है पुरानी फैक्ट्री खरीदना, ऑप्शन नंबर सी है भवन का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी है बैंक में जमा खोलना। तो निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश क्या है साथियों? तो वास्तविक निवेश है इसमें से हमारा शेयर खरीदना।
उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई आपको बताना है। तो उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त जो प्रणाली है उसकी शुरुआत हुई साथियों कब, 1916 ईस्वी में, सन 1916 में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत उत्तराखंड में हुई। तो 47 का हमारा बी उत्तर करेक्ट बनेगा। अगला है व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया। इनका जो संबंध है किससे है, यानी इनको क्यों दिया गया था, प्रदान किया गया। तो व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया परिजात के लिए, अजनबी जजीरा के लिए, दहलीज के लिए या कागज की नाव के लिए। तो व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को उनकी एक कृति किसके लिए मिला था। सही उत्तर पहचानो साथियों, इसमें से सही उत्तर है हमारा कागज की नाव के लिए। अगला है राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया। कहां पर हुआ यह, राजाजी नेशनल पार्क देहरादून द्वारा, कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है नैनीताल, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा, नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली द्वारा। तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया था किस पार्क ने, आपको बताना है। सही उत्तर है साथियों इसमें से हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। 50वां सवाल है रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 20 मीटर चलता है, एक बार फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। सवाल को ऐसे रीजनिंग के सवाल को आपको समझना है। पहले क्या कर रखा है, रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मिनट चलता है। जैसे रमेश का घर यहां पर है, वो दक्षिण यानी दक्षिण की ओर चलता है 15 मीटर, कितना 15 मीटर, ठीक है। और फिर वह बाएं मुड़ता है, तो रमेश नीचे को चल रहा है तो बाएं इसका कहाँ को होगा, यहाँ को होगा। इसके बाद वो कितना चलेगा, यहाँ को 20 मीटर बाएं चलता है वो, ठीक है। फिर वह क्या करता है, यहाँ से बाएं चला, उसके बाद फिर बाएं मुड़ा, तो उसका बायां कहाँ होगा, फिर बाएं मुड़कर वह 15 मीटर और चलता है, ठीक है, वो 15 मीटर और चलता है। तो रमेश का घर यहाँ है, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है साथियों, यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 होगा। तो दो भुजाएं सेम होती है, पता ही होगा आपको। तो 20 आ गया, तो ये 20 मीटर पूर्व में है, तो 20 मीटर अपने घर से पूर्व में है। तो सही उत्तर इसका बी बनेगा। 51वां सवाल है निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था। तो निम्नलिखित चंद शासकों में से वह कौन सा मुगल बादशाह था जो अकबर से मिलने गया हुआ था। तो वह चंद शासक था साथियों जो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में गया था, रुद्रचंद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला है 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई। तो 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई साथियों। तो 1932 में हमारा कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक दीक्षांत समारोह हुआ था, वहां पर बंगाल के गवर्नर पर एक क्रांतिकारी महिला ने हमारे उस पर गोली चलाई थी, वो हमारी महिला थी बीना दास। ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार का संपादन उसने नहीं किया था। तो इनमें से किसने अल्मोड़ा अखबार का संपादन नहीं किया था। अल्मोड़ा अखबार का संपादन सबसे पहले बुद्धि बल्लभ पंत ने किया था, ये तो है, मतलब इन्हें किया है मुंशी इमरजाद अली और सिरदेव सुमन जीवानंद जोशी। तो सिरदेव सुमन जी ने जो है अल्मोड़ा अखबार का संपादन नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है। तो वायु की गति मापन के लिए जो यंत्र प्रयोग में लिया जाता है वो कौन सा यंत्र है साथियों, हमने बीते दिन भी आपको बताया था। वायु की गति किस यंत्र में मापी जाती है, एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है मित्रों। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 24 अप्रैल को। 55 का आपका सही उत्तर हो गया सी। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है समाजवादी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्र समाज की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर डी है गांधी जी के राम राज्य की स्थापना करना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वह क्या है साथियों। तो सही उत्तर है इसमें से बताना है आपको। तो सही उत्तर इसमें से जो है साथियों वह है हमारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
अगला सवाल है, अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। तो अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है, किसके लिए संरक्षित है बताना है आपको। तो अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित किसके लिए है? ऑप्शन नंबर इसमें से सही है कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। तो कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। 58वां सवाल, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया। तो किसके द्वारा बताया गया कि भारत में जो है गरीबी जो है बहुयात है। तो भारत में गरीबी का जो सर्वप्रथम अनुमान किया गया साथियों वो किया गया आपको बताना है। तो सही उत्तर है इसमें से आपका बगीचा सिंह मिन्हास द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणकालीन समाधान खोजे गए। तो वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में 1956 में साथियों महापाषाणकालीन जो शव को जलाया गया था वो खोजे गए थे, वो हमारा है चमोली का मलारी गांव। ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है हमारा 62वां सवाल, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक शिक्षक ने कहा कि वह उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। लड़की और शिक्षक का क्या संबंध है? तो रक्त संबंध से सवाल है साथियों। ऐसे सवालों में आपको उनके जो संबंध हैं वो याद रखने हैं। तो सही जो यहाँ पे संबंध बैठ रहा है हमारा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए करा कि उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्र है। तो वह क्या है? लड़की का लड़की और शिक्षक में जो संबंध है वह क्या है साथियों? सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर हमारी पुत्री का। तो शिक्षक जो है लड़की का पिता है। अगला है 63वां, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य। तो पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला जो है देश का पहला राज्य कौन सा है? अपना उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, मापतोल हेतु धूलिपाथा चलाने का श्रेय जाता है। तो किसको जाता है मापतोल हेतु धूलिपाथा चलाने का श्रेय? तो मापतोल हेतु धूलिपाथा चलाने का श्रेय किस पाल शासक को जाता है? सही उत्तर है मित्रों हमारा इसमें से अजय पाल को। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे? इन ऑप्शन में से आपको बताना है। सही ऑप्शन को चूज करनी है आपको। लॉर्ड वेलेस्ली ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड मेंटो। ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड हैंगिस्टन। ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो तृतीय अंग्रेजा मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था साथियों? सही उत्तर इसमें से हमारा लॉर्ड हैंगिस्टन। अगला है कांचुला खर्क है। तो कांचुला खर्क क्या है साथियों? तो कांचुला खर्क क्या है सभी को मालूम होगा, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। अगला है सिमलीपाल जीवमंडल निचय स्थित है। तो सिमलीपाल जीवमंडल निचय कहां पर स्थित है? अच्छा सवाल है। तो सिमलीपाल जीवमंडल निचय है हमारा कहां पर साथियों? बताइए इसमें से। सही उत्तर है इसमें से हमारा ओडिशा में। किस राष्ट्रपति की स्वीकृति पाकर उत्तरांचल अस्तित्व में आया? जब हमारा उत्तराखंड बना साथियों 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल, तो उस समय यहाँ पे हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी किसने स्वीकृति दी कि हाँ अब हमारा यूपी से उत्तरांचल अलग होना चाहिए? तो उस समय जो थे साथियों राष्ट्रपति KR नारायण। ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है? सही उत्तर पहचानना आपको। सही उत्तर है संसद के समस्त सदस्यों के द्वारा। अगला है बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी? तो बछेंद्री पाल एक पर्वतारोही हैं साथियों। इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट फतह कब किया गया ये आपको बताना है। सही उत्तर है 1984 ईस्वी में। भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जो जन्मदाता माने जाते हैं इनमें से आपको बताना है। तो बी कुरियन को श्वेत क्रांति का जन्मदाता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है चौफुला क्या है? तो चौफुला क्या है साथियों? आभूषण है, अभिलेख है, नृत्य या गुफा है? तो चौफुला एक नृत्य है। अगला है
सन 2019 इसमें गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया। यह उनकी कौन सी जयंती थी साथियों? जो 2019 में उनकी जो जयंती मनाएगी वह कौन सी जयंती थी इनकी? तो बताना आपको। सही उत्तर है, बताइए, सही उत्तर है 550वीं जयंती। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा एक ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। वह ग्लेशियर कौन सा है साथियों? हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर ए। 76 है साथियों। इसमें आपको इसका निष्कर्ष निकालना है। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, इसका निष्कर्ष है। सभी स्वस्थ लोग सुबह ही सैर में जाते हैं, शाम की सैर नुकसानदायक होती है, निष्कर्ष 2 है। तो इनमें से आपको बताना है ऑप्शनों में से कि कौन सा निष्कर्ष इसमें सही बैठ रहा है। तो 76 का आपका जो सही उत्तर यहाँ पे बन रहा है वह साथियों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी स्वस्थ लोग सुबह पर ही सैर पर जाते हैं, यह जरूरी नहीं है साथियों। अगला है, काशीपुर उधमसिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। तो काशीपुर उधमसिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस पंचवर्षीय के दौरान की गई? आपको बताना है। सही उत्तर है 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला है, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई। तो भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है। सही उत्तर है साथियों, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी। आपको बताना है, सही उत्तर है सूरजमल और वदन सिंह द्वारा। तो सूरजमल और वदन सिंह द्वारा भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी। तो 78 का सी। अगला है, बंदरपुच पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो बंदरपुच पर्वत कहां पर है? सभी को मालूम होगा, उत्तरकाशी में। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई? तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई साथियों? सन आपको बताना है। सही उत्तर है 1952 ईस्वी को। अगला है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। तो उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित कहां पर है? आपको बताना है। सही उत्तर है उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान गोपेश्वर में, ऑप्शन नंबर सी जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो लेख जारी किया जाता है वह क्यों जारी किया जाता है? आपको इन कथनों में से बताना है। सही उत्तर आपको पहचानना है साथियों। तो बंदी प्रतिरक्षण जो जारी किया जाता है व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। 83वां है, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी साथियों? बताना आपको। सही उत्तर है ज्योतिराम कांडपाल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है 84वां, तथ्यों का उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूह में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है। तथ्यों का उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूह के क्रमबद्ध करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है साथियों, उसे हम कहते हैं वर्गीकरण। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? सभी को मालूम होगा उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस है। अगला है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। तो कत्यूरी शासकों की जो राजभाषा थी मित्रों वो क्या थी? तो कत्यूरी शासकों की राजभाषा संस्कृत थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया था? तो FRI देहरादून में है, वन अनुसंधान के संस्थान। इस भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने तैयार किया था? सही उत्तर आपको पहचानना है साथियों। सही उत्तर है इसमें से हमारा, बताइए इसमें से। ऑप्शन नंबर ए है सर एंटोनी मैकडोनेल, ऑप्शन नंबर बी है CG ब्लूमफील्ड, ऑप्शन नंबर सी है रास्केल बेनी, ऑप्शन नंबर डी है SC चैपमैन। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा CG ब्लूमफील्ड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत में सोहारवर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में सोहारवर्दी सिलसिला का जो संस्थापक माना जाता है वो कौन माना जाता है साथियों? तो वह हमारे माने जाते हैं कौन? शेख बहाउद्दीन जकरिया। 90वां सवाल,
कार्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन कब किया गया था? अच्छा सवाल है। तो कार्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया था साथियों? अच्छा सवाल है। आपका 2013 में गठन हुआ था इसका। 91, मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं? तो मौसम परिवर्तन की जो दशाएं हैं साथियों, वह किस हमारे वायुमंडल की परत में बदलती हैं? आपको पता है हमारे वायुमंडल में परतें हैं, क्षोभमंडल, समताप मंडल, इनको हम कहते हैं 4-5 में है। तो साथ इसमें से जो वायुमंडल की जो परत है वो बदलती है मौसम की दशाओं में, वो आपको बताना है। सही उत्तर है क्षोभमंडल में। यशोधर बाबू मठपाल का नाम किस विद्या से जुड़ा जाता है? तो यशोधर बाबू मठपाल, आपको पता होगा यशोधर बाबू मठपाल एक चित्रकला से उनका जोड़ा जाता है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? सही उत्तर इसमें से आपको चूज करना है। सही उत्तर है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 94वां सवाल, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं साथियों। पुस्तक का नाम है द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। तो सही उत्तर है साथियों इसका हमारा 94 का, बताइए, एटकिंसन। अगला है, भारत में हाल ही के वर्षों में आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया है? तो भारत में हाल ही के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय किया गया है? साथ ही 95वां हमारा सवाल है। अच्छा सवाल है भी। सही उत्तर है पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेट्स पर। उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 का प्रारंभ कब हुआ था? सभी को मालूम होगा, दीन दयाल उपाध्याय के नाम से 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। भेकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल है। ये भेकल ताल और ब्रह्मताल किस जगह पर स्थित है, यानी कौन से जनपद में स्थित है भेकल ताल और ब्रह्मताल? साथियों 97 का उत्तर होगा हमारा चमोली जनपद में। अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित भाभा कवच है। तो भाभा अनुसंधान संस्थान ने एक भाभा कवच बनाया था, वो किसके लिए बनाया था साथियों? ये आपको बताना है। सही उत्तर है हमारा भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के लिए हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट है। ऑप्शन नंबर ए। फिर आपको यहाँ पे रीजनिंग के सवाल दे रखे हैं। ABCDEF 6 गांव हैं। FD के पश्चिम में 1 किलोमीटर दूर है, B के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है, AE के उत्तर में 2 किलोमीटर दूर है, CA के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है, DA दक्षिण में 1 किलोमीटर दूर है। कौन से 3 गांव एक रेखा में? ऐसे में आपको पहले इनको सीरियल वाइज लिखना है, फिर इनका जो एवरेज है वो निकालना है। तो सही उत्तर इसमें से है साथियों, वो हमारा कैलकुलेशन करके बन रहा है ADE। फिर आपका अंतिम सवाल साथियों वही है हमारा डाइस से संबंधित है। आपको इसमें से बताना है साधारण पासा और आपको मानक पासा, इसमें आपको पता होगा साथियों। यदि आपको नहीं आता है आप लोग हमें बताइएगा, हम इसको भी आपको बता देंगे परीक्षा से पहले। तो इसका जो हल करके जो सही बन रहा है साथियों वो है हमारा 6, 3 के विपरीत में 4 है। तो ये हो चुके हमारे सवाल 100 कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपके काम आएंगे। आपका कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइएगा कि कितने आपके सही हुए और कितने आपके गलत हुए, और ऐसे जुड़ते रहेगा। 18 तारीख को हम डेली आपको देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।